2 टाइम्स सिटिंग सीएम है वो, दूसरी बार भी जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सिर्फ यही कहना है। बोलिए बोलिए। मैं एक बात बहुत, मैं रिपब्लिक भारत से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे देश विरोधी लोग जो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं उनको चैनल पे स्पेस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये इस देश में रहने लायक ही नहीं है। ये अपने आप को ही शायद देशवासी नहीं समझते हैं, इसीलिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही बेशर्मी की हद इन्होंने पार कर दी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो इस देश के जनता ने चुन के तीसरी बार इनको प्रधानमंत्री बनाया है, इनको सारी तकलीफ इसी बात से है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को सच्चे तौर में जन्नत बना रहे हैं। यहां पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि ऐसा कैसा स्वर्ग बना दिया है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, स्वर्ग उसी दिन बन गया था जब यहाँ पे तिरंगा लहराया था, और तभी से आपको जम्मू कश्मीर में नर्क दिखाई देने लग गया कि कैसे यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो रही है, कैसे यहाँ पे शांति हो रही है, कैसे यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। आपको इस बात से तकलीफ है कि जहाँ पे पहले कैंपेन नहीं किया जा सकता था 6 बजे के बाद, आज डोर टू डोर कैंपेन होता है और रात में भी लोग कैंपेन कर सकते हैं। आपको इस बात से तकलीफ है कि कैसे कश्मीर एक स्वर्ग बन गया है, जहाँ पे झेलम में एक बढ़िया रिवर साइड बन गया है, झेलम नदी के साथ नाइट मार्केट्स बन रहे हैं और इतना प्रोग्रेस हो रही है। 2 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, 2 एम्स खुल रहे हैं, 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं। कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा स्कूल जा रहा है? सारी तकलीफ इंडिया अलायंस से लेकर एक पार्टी को इस बात की है कि कैसे यहाँ पे पत्थरबाजी बंद हो गई है, कैसे यहाँ पे हर रोज बंद नहीं हो रहा है, कैसे यहाँ का बच्चा, यहाँ का भविष्य स्कूल जा रहा है। तो इन चीजों से इनको तड़पना लाजमी है, क्योंकि ये चाहते नहीं कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, ये नहीं चाहते यहाँ का टूरिज्म फले फूले, ये नहीं चाहते यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आती है, पैसा आता है, डेवलपमेंट होती है, हर चीज नहीं, ये नहीं चाहते थे कभी यहाँ पे एम्स हो। क्यों कांग्रेस की सरकार ने कभी यहाँ एम्स नहीं खोला? बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इतने एम्स खोले, क्यों उन्होंने जम्मू कश्मीर को एम्स से दूर रखा? क्यों यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल नहीं खोले? क्यों यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस नहीं लेकर आए? क्यों यहाँ पे रोज पत्थरबाजी होती थी? क्यों इनको इंस्टिगेट किया जाता था? आज जब आप जाएंगे, आपके काफी जर्नलिस्ट भी ग्राउंड पे गए होंगे, ये सबके सामने आया कि बच्चे कितने खुश है। अब बल्कि उनको इस बात का लगता है कभी कभी कि चलो चुनाव आए हैं तो शायद छुट्टी मिल गई। बोल रहे हैं बहुत सारे, वरना बच्चों को रोज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। और वकार जी को तो ये ज्यादा पता होगा, मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। ये तो वकार जी आपको ज्यादा पता होगा। सुशील पंडित जी, आपको पता है कि वहां पर कैसे महीनों महीनों स्कूल बंद रहते थे, लेकिन उन सब पर बात नहीं करनी है, बात करनी है योगी के बारे में। बोलिए, वकार जी को दीजिए। आप फेल हो गए हो। 25% श्रीनगर में वोटिंग हुई है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर में जहां स्मार्ट सिटी की दावे करते हो, जहां G20 कराते हो, वहां उस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में 25% वोटिंग हुई है। कम झूठ बोलो, आप झूठ बोलने की मशीन हो आप। आपको इस बात की खुशी हो रही है? आपको खुशी हो रही है कि लोग डर के बाहर नहीं आ रहे हैं? आपको खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग वोट देने नहीं आए बाहर? आपको इस बात की खुशी हो रही है? आप फिर अलगाववाद और टेररिज्म के पास देश प्रदेश को लेकर जाना चाहते हैं? आपको दुख होता है जब तिरंगा लहराता है, आपको दुख होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको सिर्फ उसी बात से खुशी होती है कि हाय वोटिंग नहीं हुई। शर्म आनी चाहिए आपको। 14 में वोट % की तादाद ज्यादा थी। पहले जाके पढ़िए डाटा, अनपढ़ जाहिल आप लोगों का जन्म ही 19। भाई ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा वकार जी, प्लीज। ये किस तरीके के लोगों को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज अ सिविलाइज्ड डिबेट, प्रधानमंत्री से लेकर सिविलाइज्ड डिबेट, और इसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें आप जिन लोगों को बुलाया गया सर, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करेंगे? आप खुद ही दिखा रहे हैं आपकी ज़हनियत कैसी है। जम्मू कश्मीर में कहिए तो आपकी अपॉइंटमेंट करवा दूं एम्स में मैं। मेरा सवाल अजीज खान साहब, मैं फिर वहीं पर आ रही हूँ कि ये जो घूम फिर के टारगेट पे बात आती है। मैंने बोला उमर अब्दुल्ला कश्मीर में, आप तो कश्मीर होकर आए अभी, वहां से भी जुड़े थे महाभारत में कुछ दिन। मुझे ये भी बताइए कि उमर अब्दुल्ला वहां पर कश्मीर की बात नहीं करके यूपी की बात कर रहे हैं, और यूपी में बुलडोजर की बात कर रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि यूपी में देखिए वहां पर ना आपकी मस्जिद बचेगी ना मजार बचेगी। ये किस तरह की जानकारी दी जा रही कश्मीर में? और वो नहीं कर रहे हैं पोलराइज ये बातें करके। ये झूठ नहीं है क्या अजीज खान साहब? आप तो लखनऊ में रहते हैं। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी राधिका जी ने कहा वहाँ झेलम नदी के किनारे रिवर फ्रंट बन गया, बहुत शानदार खूबसूरत बन गया है। शायद इनको अंदाजा नहीं है, गूगल वगैरह पे पढ़ करके बता रही होंगी, इनको प्रैक्टिकली कुछ नहीं बताया है। ये जिस पीडीपी की बात कर रही है अभी लगातार, उस पीडीपी के साथ मिलकर के इन्होंने बाकायदे सरकार चलाई है, और आज वही काउंटर, उन्हीं के थ्रू काउंटर किया जा रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। देखिए एक बात बता दिया, 2 चेहरे हैं।
उन चेहरों को देखें, आप चेहरा देखिए, ये कैसे कैसे ये चेहरा बदल रहे हैं ये लोग, किस तरह देखिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो चेहरा है, इनके ऊपर जो नकाब है, वो नकाब को समाजवादी पार्टी हटा रही है। समाजवादी पार्टी वहाँ इस बार एंट्री कर गई है बड़े स्तर पर। मैं कह रहा हूँ सुचेता जी कि समाजवादी पार्टी ऐसे तमाम जो कम्युनल फोर्सेज हैं, उन कम्युनल फोर्सेज को समाजवादी पार्टी हराने जा रही है। मैं कह रहा हूं बड़े स्तर पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दस्तक दे दिया जम्मू एंड कश्मीर में, और वो एक मील का पत्थर साबित होंगे, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर लोग समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक उत्साह है। राधिका जी हंसिए मत। अच्छा अखिलेश, समाजवादी पार्टी सीटें निकाल रही जम्मू कश्मीर चुनाव बता दूं, सिर्फ कोरा कागज, हंसिए मत। मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी एक बड़ा विकल्प बन रही है वहां पे। मैं आपको बताऊं, वहां के लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए गए थे वहां पे क्या? इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। और प्रचार के लिए गए थे वहां का नक्शा बदलने जा रही है। नहीं, अच्छा ये इन्होंने ये नहीं बोला है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस सीटें निकाल रही है, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी वहां पर आने वाली है। हंसने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। सुचेता जी, मेरा एक सवाल है। सुनिए अजीज खान साहब, मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ। प्रेम कुमार जी को दीजिए, सुनिए ना। आपको एक बात बताती हूँ। कल उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था। अजीज खान जी, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में जहां पर हमने ज्यादा सीटें दी है कांग्रेस को, वहां तो उन्होंने प्रचार शुरू भी नहीं किया, वहां शुरू भी नहीं किया है प्रचार। तो अब आप ये देख लीजिए कि खुद प्रचार शुरू मत करो, लेकिन टारगेट पर रखो मोदी को, योगी को, उससे सीटें आएंगी क्या? प्रेम कुमार जी, ये उमर अब्दुल्ला ने टारगेट कर दिया। यहां पर मैं कह रही हूं योगी टारगेट पर है, पर उमर अब्दुल्ला के टारगेट पर राहुल गांधी भी है, प्रचार ही शुरू नहीं किया वो कह रहे हैं। सुचरिता जी, उमर अब्दुल्ला के क्या शब्द हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो रैली हुई थी पुंछ में, उसमें फारूक अब्दुल्ला स्वयं राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे, तो प्रचार कैसे नहीं चल रहा है? सर वो कश्मीर है। अरे सुनिए बाहर से हमें दिख रहा है। सर ये उन्होंने कहा कि जम्मू में रैलियां उन्होंने बहुत सी नहीं की, स्टार्ट भी नहीं किया, ये उनका पूरा बयान है, वो पूरा आप सुन सकते हैं और कल का ही बयान है। उन्होंने कहा हमने तो ज्यादा सीटें दी है इन्हें जम्मू में, सुशील जी ज्यादा सीटें जम्मू में दे दी, लेकिन प्रचार शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं कश्मीर पर, जहां उनको सीटें ज्यादा है नहीं। फोकस कश्मीर पर क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि जो पूरी पॉलिटिक्स है वो कश्मीर से चमकेगी। सीटें भले ही जम्मू में हो, लेकिन हमारे बयान तो कश्मीर पर आएंगे ना, हम बाहरी वाला पंच तो कश्मीर में देंगे, तभी तो हमारी सियासत चमकेगी। सुशील जी। सुचरिता जी, नोट कर लीजिए, चुनाव के अंत आते आते नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो चरमरा जाएगा। ये सिर्फ चुनाव तक सीमित है, और चुनाव के बाद निर्णय जब नतीजे आएंगे तब हवा एकदम दूसरी होगी। आज कांग्रेस पूरी तरह फंस गई है, उसका मुख्य आधार जम्मू में है, और जम्मू में आधार होने के बावजूद जब वो घाटी की पार्टी के साथ गठबंधन करती है, पाकिस्तान की तरफ मुंह करके राग अलापती है, और कश्मीर में हिंदू जगहों के नाम मुस्लिम करने पर चुप्पी साधती है, और 370 के ऊपर अपमान का घूंट पीकर रह जाती है, या कम से कम दोगली बातें करती है, ऐसी कांग्रेस ने जम्मू में अपना कबाड़ा कर लिया है। वो किसी तरह मुंह दिखाने लायक वहां बची नहीं है, और इसलिए अधिकांश सीटों पर जहां भाजपा को कांग्रेस से चुनौती मिलनी थी, उसने भाजपा की राह बहुत आसान कर दी, और इस कारण चुनाव के बाद जो समीकरण उभरेंगे उसमें आप पाएंगे कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा लगता है अभी से। और कांग्रेस जो है, इस चक्कर में इन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गलबैयां डाली हैं, ये इनके लिए फांसी का फंदा साबित हो, और यही बात आज उमर अब्दुल्ला शुरू कर चुका है उस प्रक्रिया को जिससे वो कांग्रेस के साथ पल्ला झाड़ेगा। ये चुनाव की बिसात पर कांग्रेस औंधे मुंह जाके गिरेगी, ये साफ साफ दिख रहा है।